एक आदमी गले में फंदा डालकर सुसाइड करने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने की बिल्डिंग में खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो बिल्कुल चौंक जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इस मरे हुए शहर में कोई और भी जिंदा है। इस खुशी में वो गलती से कुर्सी पर ठोकर मार देता है, लेकिन किस्मत से रस्सी टूट जाती है और उसकी जान बच जाती है। अब उसके पास जीने की एक वजह थी। उसने फौरन खिड़की की ओर दौड़ लगाई। उस पार खड़ी लड़की को गौर से देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में फिर से रोशनी आ गई हो। लड़की ने उसे नहीं देखा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम उसे अब मरने का मन नहीं था। रात को जोरों की बारिश होने लगी तो जैक ने नहाकर खुद को अच्छे से साफ सुथरा बनाया। अगली सुबह वो सीधा बालकनी पर पहुंचा और हाथ हिलाकर लड़की को हाय बोला। लड़की भी उसे देखकर मुस्कुरा उठी। नीचे ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे, इसलिए दोनों ने कागज पर लिखकर बात करने का तरीका अपनाया। जैक को पता चला कि लड़की के पास अब खाने का सामान नहीं है, तो वो तुरंत एक रस्सी लाया। उसने एक सिरा लड़की की ओर फेंका और रस्सी के जरिए पानी की बोतलें उसकी तरफ भेज दी। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। वो गुस्से में लड़की की बिल्डिंग की ओर चढ़ने लगा। जैक ने तुरंत एक बोतल उठाई और ज़ॉम्बी पर फेंक दी। ज़ॉम्बी नीचे गिरा और अब जैक की बिल्डिंग की ओर आने लगा। जैक ने फौरन दरवाजा बंद किया, लेकिन ज़ॉम्बी ने शीशे से टकराकर अंदर घुसने की कोशिश की। जैक जानता था ये शीशा चाइनीज नहीं है, इसलिए उसने बैट उठाया और डटकर सामना करने की ठानी, पर किस्मत ने फिर साथ दिया। ज़ॉम्बी खुद ही बेहोश हो गया। जैक ने मौका देखकर उसे खत्म कर दिया, लेकिन असली मुश्किल अब थी। खाना अब और भी कम था और अब वो अकेला भी नहीं था। उसे लड़की के लिए भी सोचना था, इसीलिए उसने जान जोखिम में डालकर बाहर जाने की ठानी। दरवाजा खोला तो देखा सामने पड़ोसी की लाश पड़ी थी। जैक ने जल्दी से उसकी जेब से चाबी निकाली और एक कमरे में घुस गया। जल्दी से जितना सामान हो सका उठाया और धीरे से वापस अपने कमरे में आ गया। भले ही खाना कम मिला, लेकिन उसे एक बड़ा खजाना मिल गया, वॉकी टॉकी। अब वो लड़की से जब चाहे बात कर सकता था। रात को जब सब शांत था, जैक ने चादरें जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई और नीचे उतरकर वॉकी टॉकी लड़की की बालकनी में फेंक दिया। फिर बिना वक्त गंवाए ऊपर लौट आया। अब वो दोनों आपस में बात कर सकते थे।